हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल EduMRR पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, तो मैं आज साइंस की टेस्ट पेपर 3 लेकर आ रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट करने से पहले मैं क्वेश्चन को शुरू करूं। तो दोस्तों, आज टेस्ट पेपर 3 में लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। आप लोग एक बार ट्राई करें और इसका जवाब दें और देखें कि कितना मेरा सही होता है। तो चलिए दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूं और आपको सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग दें कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। तो हाइड्रोजन बम हो गया नाभिकीय संलयन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, परमाणु बम किस अभिक्रिया या पर है। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, परमाणु बम। तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। तो आपको अभी दो क्वेश्चन बताए, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन और परमाणु बम हो गया नाभिकीय विखंडन। आप इसको एग्जाम में जरूर से जरूर भूलिएगा। तो इसका एक ज़बरदस्त और शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान से सुने। देखिए, हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन क्या होता है, एक प्रकार का गैस होता है। तो हाइड्रोजन गैस, गैस कभी भी होगा तो क्या होगा, वह संलयन होगा। गैस क्या होगा, संलयन होगा। तो हाइड्रोजन बम हो गया नाभिकीय संलयन और परमाणु बम हो गया विखंडन। परमाणु जब भी होगा क्या होगा, वो विखंडन होगा। सिर्फ याद रखना है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक गैस है। तो क्या होगा, जब भी होगा तो संलयन जब भी होगा तो या तो हाइड्रोजन में ही हो सकता है, परमाणु में तो होगा नहीं। इसलिए याद रखना है, हाइड्रोजन हो गया नाभिकीय संलयन और परमाणु बम हो गया नाभिकीय विखंडन। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन को करते हैं हम। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं, रडार के आविष्कारक कौन। रडार के आविष्कारक कौन है, जवाब दीजिए। रडार के आविष्कारक कौन है, अल्बर्ट टेलर। कौन है, अल्बर्ट टेलर। रडार के आविष्कारक कौन है, अल्बर्ट टेलर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो पाउली ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, पाउली ने। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आवर्त के नियम की खोज किसने की। आवर्त के नियम की खोज किसने की। आवर्त के नियम की खोज किसने की, तो मेंडलीफ ने। आवर्त के नियम की खोज किसने की, मेंडलीफ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था, तो एनरिको फर्मी। याद रखना, सिर्फ फर्मी। नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था, तो फर्मी के में बनाया गया था। चलिए दोस्तों, तो आगे और देखते हैं, एनरिको फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो इसका जवाब दीजिए, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था, तो 1952 में। प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 में। चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। प्रोटॉन, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है, धन मतलब पॉजिटिव। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है, तो धन आवेश युक्त। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋण आवेश युक्त मतलब निगेटिव। निगेटिव, तो बताया आपको, प्रोटॉन हो गया पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन हो गया निगेटिव। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, तो न्यूट्रॉन हो गया आवेशहीन, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, तो आवेशहीन। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, जवाब दीजिए। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, ओटो हॉर्न। किसने किया था, ओटो हॉर्न। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। परमाणु बम का आविष्कार हो गया ओटो हॉर्न और प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था, तो 1945। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया, तो 1945। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन।
इलेक्ट्रॉन की खोज हो गया जे थॉमसन। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज हो गया जे थॉमसन और प्रोटॉन की खोज हो गया गोल्डस्टीन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गया, प्रोटॉन की खोज हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो किसने की? तो जेम्स चैडविक ने की। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। चलिए, पोलियो के टीका का खोज, एक से एक क्वेश्चन है, आपको बने रहना वीडियो के लास्ट तक। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको हर एक एग्जाम में मिलेगी, तो इस सीरीज पर बने रहें। 10,000 क्वेश्चन करवाया जाएगा साइंस का, इससे बाहर कुछ नहीं। चलिए, पोलियो के टीका का खोज किसने किया? पोलियो के टीका का खोज किसने किया? तो जॉन ई साल्क ने। जॉन ई साल्क ने, ऑप्शन नंबर बी। पोलियो के टीका का खोज हो गया जॉन ई साल्क। चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं 70 नंबर, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है? निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है? तो क्या हो जाएगा? गामा किरण। वेदन क्षमता किसकी अधिक है? तो गामा किरण। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ये तो आपको याद ही होगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? सोलर सिस्टम को किसने खोजा? मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? तो कॉपरनिकस। सोलर सिस्टम को किसने खोजा? तो कॉपरनिकस। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर होता है वो क्या है? तो क्या है वो? न्यूट्रॉन है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है। चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? चलिए जवाब दीजिए। क्वांटम सिद्धांत तो मैक्स प्लांक। चलिए दोस्तों, अगला, रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया? रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया? तो आप इसका आंसर दीजिए, तो कौन होगा इसका आंसर? तो हेनरी बैकुरल ने। हेनरी बैकुरल ने। चलिए दोस्तों, तो 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी सुने होंगे, किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉपलर प्रभाव। किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सूक्ष्म है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? हाइड्रोजन। सबसे सूक्ष्म तत्व कौन है? हाइड्रोजन। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो अप्सरा। चलिए दोस्तों, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, आपको ज़रूर ही फायदा होगा। और आपको 10 मिनट में 50 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। जब भी आपको टाइम मिले 10 मिनट निकालिए और आप एक बार सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगा और कोई भी एग्जाम में छूटने का चांस नहीं है। चलिए दोस्तों, तो और मैं आगे देखूंगा अभी आगे क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो ये आते हैं, मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए जवाब दीजिए, इलेक्ट्रॉन के निवेश का निर्धारण किसने किया था? तो मिलीकान ने। मिलीकान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है
कौन सा? परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में क्या सहायक है? तो कार्बन 14। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन 14। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन सुने होंगे। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो इलेक्ट्रॉन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किससे? तो यूरेनियम डेटिंग से। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गामा किरण की खोज किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट, गामा किरण की खोज किसने की? तो विलार्ड ने। किसने की? विलार्ड। गामा किरण की खोज किसने की? तो विलार्ड। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? चलिए बोलिए। जीवाश्म की आयु तो रेडियो कार्बन डेटिंग से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पोलोनियम की खोज किसने की थी? पोलोनियम की खोज किसने की थी? बिहार इंटर स्तरीय पीटी का ये क्वेश्चन आया हुआ है। पोलोनियम की खोज किसने की थी? और बहुत ही छोटे क्वेश्चन पे आप लोग गलती कर जाते हैं, इसीलिए देखें। तो पोलोनियम की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी ने। पोलोनियम की खोज किसने की? मैरी क्यूरी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? अक्रिय गैस बहुत जगह आया है। रेलवे ग्रुप डी में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ था। अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो रैमजे को। किसे प्राप्त है? तो रैमजे को। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है दोस्तों? तो इसका जवाब दीजिए आप सब। माइट बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। किसका प्रयोग होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग होता है डायनामाइट बनाने में। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो अभी बताए थे कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? अभी थोड़ा देर पहले आपको एक क्वेश्चन करवाए थे। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो 1952 में। 1952 में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। और इसको विकसित किसने किया है? तो सैमुअल कोहेन ने। सैमुअल कोहेन ने। कहीं कहीं सैमुअल बोला जाता है, तो कहीं कहीं सैमुएल कोहेन ने। तो हाइड्रोजन बम, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो 1952 में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु बम का विकास किसने किया? अब यहाँ आया है परमाणु बम का विकास किसने किया? तो अभी आपको बताए थे कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो बताए थे किस पे? तो नाभिकीय। किस पे है? तो विखंडन। नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। इसको याद करने के लिए बताए थे कि हाइड्रोजन क्या होता है? एक प्रकार का गैस होता है, तो वो हो जाता है संलयन, और परमाणु बम हो जाता है विखंडन। तो परमाणु बम का विकास किसने किया? तो जे रॉबर्ट और ओपेनहीमर ने। थोड़ा नाम अल्टर है, एक बार और से देखिए। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। तो चलिए दोस्तों, तो आज टेस्ट पेपर 3 को यहीं पे समाप्त करते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं और करें। चलिए दोस्तों, तो धन्यवाद।